नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो कहानी है यह एकदम से अलग और सच्ची घटित भूतिया कहानी है। हाँ जी दोस्तों, अजय नाम का एक लड़का था जो कि मुझसे परसों टकराया एंड मैं उससे ऑटो में मिली। उसने अपने ऊपर बीती कहानी सुनाई। जब मैंने उसका शरीर देखा एंड जब उसके शरीर पे जो दाग पड़े थे ना वह देखा, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा नहीं कि कोई आत्मा इतनी ज़्यादा खराब हो सकती है और इस तरह इंसान को परेशान कर सकती है। उसने बताया कि बहुत मुश्किलों से वह लड़का बचा और उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि दी क्या आप मेरी स्टोरी अपने चैनल पे शेयर कर सकती हैं। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली भूतिया घटना घटित हो गई। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिर अजय के साथ कब और क्या घटित हुई। अजय जो है वह बिहार का रहने वाला है और वह गया था अपने ननिहाल। उसका ननिहाल कहाँ है, एक्चुअली मैं जगह का नाम भूल चुकी हूँ। तो उसकी जो एज थी ना वह 13 साल की थी और वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था मेला जाने के लिए। उसके मामा के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह था, वहाँ पर बहुत भारी मेला लगा था नवरात्रा के टाइम पे। तो वह जिद कर रहा था घर वालों से कि मुझे मेला जाना है। तो घर वालों ने बोला कि अकेले कैसे जाओगे, कि तुम गुम हो जाओगे। तो फिर उसने बोला कि नहीं, मैं अपने मामा के लड़कों के साथ और उनके दोस्तों के साथ जाऊंगा। हमारे एक ग्रुप तैयार हुआ है जिसमें 13-14 बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, मैं उनके साथ मेला देखने जाऊंगा। तब घर वालों ने इजाज़त दे दिया कि जाओ। उस ग्रुप में जो बच्चे थे वह 10 से लेकर 15 साल के एज वाले थे। यहाँ पर ये सारे लोग इवनिंग में करीबन 5:30-6 में ये लोग निकल गए मार्केट के लिए, मेला के लिए। ये लोग गए, मेला देखे, घूमे फिरे, इंजॉय किए और रात में 11:30 बजे इन लोगों ने प्रोग्राम किया कि पूरा मेला घूम के हो गया है, सामान खरीद के हो गया है, तो हम लोगों को घर निकलना चाहिए। सारे लोग सड़क पकड़ के घर आ रहे थे। तभी कुछ बच्चे जो 15-14 साल के थे उन लोगों ने बोला कि देखो रात काफ़ी होते जा रही है और हम लोग को डर लग रहा है। फिर सारे बच्चे घर आने का प्रोग्राम किए और ये लोग रात के 11:30 बजे घर के लिए सड़क पकड़ के निकल लिए। कुछ बच्चे थे जो हिम्मती थे, 14 साल के थे, 15 साल के थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सीधे सड़क पकड़ के जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से घर 3 किलोमीटर है। अगर हम ये बीच वाला रास्ता लेते हैं यानी शॉर्टकट लेते हैं तो हम 2 किलोमीटर पड़ेगा हमारा घर, आराम से जल्दी समय में पहुँच जाएंगे। जो छोटे वाले बच्चे थे वे डर रहे थे, वे बोल रहे थे कि नहीं भैया, हम जंगल से कैसे जाएंगे, बीच में जंगल आएगा, खेत आएगा, हमें बहुत ज़्यादा डर लगेगा और हमारी मम्मी कहती है कि जंगल वगैरह में नहीं जाना चाहिए, डाकू वगैरह रहते हैं, नहीं तो भूत वगैरह काट लेगा, हम नहीं जाएंगे। बड़े वाले बच्चे हिम्मती थे, उन लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम लोग 13-14 लोग हैं ना, क्या दिक्कत है, चलो हमारे साथ चलो, हमारे पीछे पीछे चलो, आगे हम चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल लेंगे। अब बड़े वाले बच्चे जो थे वे जिद करके और उन्होंने शॉर्टकट मारा। पहले तो वे लोग उतरे खेत में और खेत से होते होते आए तो सामने एक बगीचा टाइप का भारी जंगल था जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। तो जंगल के बीचों बीच एक रास्ता आता था। तो वह रास्ता मतलब ऐसा था कि जल्दी आदमी खेत खलियान होके घर पहुँच सकता था। बड़े वाले बच्चे टॉर्च ऑन किए और उसके बाद से ये लोग चलना स्टार्ट कर दिए। छोटे वाले बच्चे डर रहे थे, पीछे थे। जो अजय जी थे वे भी डर रहे थे हल्का हल्का, बट ये सो नहीं कर रहे थे। इनको विश्वास था कि जो बड़े भाई है वो आराम से लेके जाएंगे। थोड़ी देर आगे जाने के बाद से इन लोगों को महसूस हुआ कि कोई आगे पीछे चल रहा है। कुछ बच्चे तो रोने लगे, बट बड़े वाले बच्चे उनको समझा के और आगे बढ़े। तब उन लोगों को अचानक से एक रोशनी दिखाई दी। होता है ना कि आग लग गई तो एकदम से रोशनी हो जाती है, तो आग वाली रोशनी थी। सारे लोग एक जगह खड़े होके देखने लगे कि आखिर सामने क्या है।
जो बड़े बच्चे थे उन लोगों ने टॉर्च जलाया तो उन लोगों ने देखा कि सामने एक भारी सा पेड़ है और वह पेड़ एकदम से शांत है, कुछ भी नहीं है। फिर रोशनी आई तो आई कहाँ से? जैसे ही टॉर्च बंद हुई फिर एक रोशनी जली। इन लोगों ने दोबारा टॉर्च जलाया, कुछ नहीं दिखा सामने। ये लोग एकदम से डर गए। इन लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि पीछे भागे कि आगे भागे। ये लोग बस एक जगह खड़े हो गए। ये लोग पीछे मुड़ रहे थे तो एक ना आग की रोशनी इन लोगों के पास तक आ रही थी। ये लोग जैसे ही आगे देख रहे थे, टॉर्च जला रहे थे तो रोशनी एकदम से शांत थी। बस यही सब था। जो बड़े वाले बच्चे थे उन लोगों को ऐसा लगा कि कोई इंसान है जो डराने की कोशिश कर रहा है। फिर इन लोगों ने चिल्ला के पूछा, कौन हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारे सामने आओ, हम बच्चे नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हम बड़े हो गए, हम 15 साल के, हम 14 साल के हैं। बच्चे जब थोड़े से ना ऐसे हिम्मती होने लगे ना, तब सामने पेड़ पर एक सर दिखा और केवल सर था। वो जो सर था ना, उसका पूरा बाल सीधा था और बाल में कुछ बांध कर ऐसे लटका दिया गया था। और जो सर था केवल इतना ही था, धड़ तो था ही नहीं। बच्चे देख के छोटे वाले गिर गए, कुछ बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़े वाले बच्चे ऐसे पकड़ रहे हैं छोटे वाले बच्चों को। और उसके बाद से ये वहीं खड़े हो गए। इन लोग के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये लोग पीछे जाए। अजय जी बता रहे थे कि कुछ बच्चे टॉयलेट भी कर दिए थे डर के मारे। बच्चों का रोना धोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। अब बड़े वाले जो बच्चे थे उन लोगों ने फैसला लिया कि हम उसको इग्नोर करेंगे और साइड से निकल जाएंगे कट के। और उन लोगों ने आपस में ही बात विचार किया कि देखो, कोई कुछ भी बोलेगा नहीं, कोई कुछ भी टोकेगा नहीं, जो है उसको छोड़ देते हैं, हम लोग टॉर्च लेते हैं और इधर साइड से निकल जाते हैं। जैसे ही बच्चों ने कदम आगे बढ़ाए, एक आग सा निकला उस लटकी हुए सर से, बहुत तेज का, और उसने फूंक मारी। पूरी आग की लहर आके एक बच्चे का पूरा हाथ जला दिया और वह बच्चा लगा हाथ झटकारने, जमीन पे पड़ गया अपने को रगड़ने। जो आग थी ना, वो जब लगी ना उसके स्किन को, तो पूरा का पूरा हाथ कुछ सेकंड में ही जला दिया। फिर बच्चे जो थे ना, वे लगे पीछे की तरफ भागने। वो जो आग था ना, वह मुंह से आग फेंक रहा था और वह आग इतना फेंका कि 3-4 बच्चे झुलस गए। अजय जी की किस्मत इतनी खराब थी कि ये सबसे पीछे थे और ये भागने की कोशिश की है, तब तक ये धड़ाम से नीचे गिर गए। बाकी सारे बच्चे इनके पीछे जो खड़े थे वे लोग भाग भाग के आगे निकल गए। ये जब उठे भागने के लिए तब तक ये भी आग के चपेट में आ गए, तो इनका आधा शरीर आग में झुलस गया। और वो जो आग था ना, वह बहुत दूर तक जा रहा था। जो लटका हुआ सर था वह जहां तक चाहे वहां तक आग फेंक रहा था। फिर बच्चों ने क्या किया कि वे लोग भागते रहे। अब आग में तो जल गए थे, फिर भी भाग रहे थे और ये लोग खेत तक पहुंचे। जैसे ही जंगल से पैर बाहर निकाला, एकदम से आग वाग सब खत्म। बच्चे भागते भागते सड़क पे आ गए और सड़क पे लोग रात में मेला देख के लौट रहे थे। तो उन लोगों ने सवाल किया कि अरे बच्चे, आप लोगों के साथ क्या हुआ, आप किसके घर के रहने वाले हो, कैसे आप लोग चिल्ला रहे हो, इतना कैसे स्किन जल गया, क्या हुआ, मुझे तो बताओ। बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो जो होशियार बच्चे थे उन्होंने बताया कि हम इनके घर के रहने वाले हैं, हमें आप वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो जितने बड़े लोग थे, जो लोग रास्ते में मिले, बच्चों को लेके और अजय जी के मामा के घर पे लाके छोड़ दिए। जैसे ही घर पे बच्चे पहुँचे और वह अपने घर वालों को देख के एकदम से चिल्ला चिल्ला के गले लग के रोना स्टार्ट किया। और अजय जी के मामा ने डॉक्टर को बुलाया और उन लोग की मरहम पट्टी वगैरह हुआ, इलाज वगैरह हुआ। उनका जो स्किन था ना, वो ऐसा लग रहा था कि चू रहा है, कुछ इस टाइप का हो रहा था। फिर डॉक्टर ने देखा, इलाज किया। उस चपेट में ना करीबन 4 बच्चे आ गए थे, जिसमें से एक लड़की भी थी, 3 लड़के थे। और यह बहुत ही बुरी दर्दनाक घटना थी। जब अजय जी के मामा और नाना ने ये घटना के बारे में सुना तो उन लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो आत्मा था, जो पेड़ पे था, वह आकर इन बच्चों के बॉडी में आ जाए, इनको पकड़ ले तो आगे चल के बहुत परेशान करेगा। फिर उन्होंने तांत्रिक को बुलाया
और तांत्रिक से दिखवाया, तब तांत्रिक ने बताया कि नहीं, वो जो आत्मा थी वह वहीं पेड़ पे ही है, इन लोग के साथ नहीं आई, क्योंकि आत्मा जो है ना उस पेड़ से बंधी हुई है, वह निकल नहीं पाती, सिर्फ अपने मुंह से आग फेंक रही है। इसके वजह से बच्चे झुलस गए हैं। लेकिन ठीक है, बच्चे कम से कम जीवित तो हैं, आप लोग इतना संतोष रखिए। तो जो तांत्रिक था उसने ठीक से देखा दाखा, कुछ भी था नहीं ऐसा भूतिया चीज, फिर वह लौट गया। बाद में ये खबर पूरे गांव में फैल गई, तो गांव के एक सबसे पुरानी बुढ़िया औरत थी जो 100 साल मतलब प्लस की थी, उसने बताया कि बच्चों ने जो देखा वह हकीकत है। यह उसके टाइम की बात है जब वह यंग थी। उस समय दो पटीदार आपस में लड़ाई कर रहे थे और एक पटीदार ने जमीन के चलते यानी जमीन लेने के चक्कर में अपने सौतेले भाई का काट कर धड़ को जमीन में डाल दिया और जो सर था ना उसको टांग लिया और पूरा बाल ऐसे खड़ा करके बाल में रस्सी बांध के ले जाकर उसी बगीचा के पेड़ पर ऐसे टांग दिया। उसके टांगने का यही रीजन था कि वह यह दिखाना चाह रहा था कि मैं बाहुबली हूँ, अगर मुझसे कोई लड़ने की कोशिश करेगा या फिर कंप्लेन करेगा पुलिस वगैरह में तो मैं उसको देख लूंगा। जिस इंसान ने यह कांड किया था वह खुद को ऐसे पूरे गांव में बाहुबली साबित करना चाह रहा था। तो जो इंसान था जो दुनिया छोड़ा था उसका धड़ जमीन में पड़ा था और कहाँ पड़ा था यह उस सर को नहीं पता था, और जो सर था वह बगीचा में था, टंगा हुआ था, इसलिए उसकी जो आत्मा थी ना वह बगीचा में ही रह गई थी, बगीचा के बाहर नहीं निकलती थी। जो लोग उसके हाथ लग जाते थे रात वगैरह में उनके साथ वह बहुत ही ज़्यादा बुरा करता था। बहुत सारे लोग उसके चपेट में आए थे और बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, जो लोग जनेऊधारी होते हैं, उनके साथ वह आत्मा कुछ भी नहीं करता। मतलब कम एज के लोगों के साथ वह बहुत ही ज़्यादा बुरा करता था, स्पेशली महिलाओं के साथ तो कुछ ज़्यादा ही करता था, ऐसा सुनने में आया। अजय जी ने बताया कि छोटे बच्चे जानकर उस आत्मा ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। और मैंने जब अजय जी का हाथ देखा ना जहाँ पे पूरा जला उला था, वह एक अजीब तरीके से जला था। उन्होंने पूरी फुल शर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने शर्ट हटा के ये वाला जब पार्ट दिखाया ना एंड मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब कैसे बताऊँ मैं, एकदम से खराब, मतलब आप देख लोगे ना तो आपका मन अजीब हो जाएगा। मैंने उनसे बार बार पूछा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आत्मा ऐसा की है, आत्मा ऐसा की है। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा ही है, आत्मा ने ही किया है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं बट ये सच्चाई है, बचपन में मेरे साथ घटित हुई थी। उस दिन के बाद से मेरी माँ मुझे मामा के घर नहीं जाने देती, मेरी दादी माँ भी मुझे रोकती है कि तुम मामा के घर मत जाओ, मामा के घर जाओगे कुछ ना कुछ घटना घटित हो जाएगा। दोस्तों आज की जो स्टोरी है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।